आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th गणित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा क्लास 1 है। जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का यह क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे गए हैं, इसलिए 2024 में आने के चांस ज्यादा हैं। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है, जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओ, सीख पाओ। सोचने की क्षमता को आपको बढ़ाना है, अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाना है, जिससे कि आप क्वेश्चन को देखकर एफर्ट लगा पाओ। इस प्रकार से क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करें जिससे कि इसका सोल्यूशन आ जाए। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्लास समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक चलते हैं। हम आपको टोटल 5 क्वेश्चन बताएंगे। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सभी सब्जेक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको पेपर से पहले सॉल्व करा देंगे। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान, आपसे इसका मान पूछ रहा है। इसका मान आप किस प्रकार से ज्ञात करना है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। चलिए हम इसका मान बहुत ही आसानी से ज्ञात करते हैं। यहाँ आपको लिखा गया, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 दिया गया। तो यहाँ आपको लिखना है हल। ठीक, यहाँ आपको लिख देना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको लिख देना है वर्ग, बराबर आपको लिख देना है 1। आपको इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। ठीक, इन दोनों पक्षों का आपको इस प्रकार से वर्ग कर देना है। जब आप इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है। तो यहाँ इस प्रकार से एक सूत्र होता है a माइनस बी का, देखिए होल स्क्वायर का सूत्र होता है। a के स्थान पर इसमें साइन थीटा है और b के स्थान पर कॉस थीटा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ये सूत्र जो हमारा होता है a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, ये हमारा फार्मूला है। ठीक, तो इस फार्मूले का हम यहाँ यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ हम लगाएंगे दिस इंप्लाई। तो यहाँ आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ ए था तो यहाँ ए का स्क्वायर हुआ, यहाँ साइन है तो यहाँ आपका साइन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ क्योंकि सूत्र में प्लस है, प्लस यहाँ बी का स्क्वायर तो यहाँ बी के स्थान पर इसमें कॉस है, यहाँ देखिए बी है तो यहाँ बी का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस का स्क्वायर हो जाएगा आपका। और उसके बाद देखिए माइनस 2ab है तो यहाँ आपको लिखना है माइनस 2 लिख देना। यहाँ ए है, ए के स्थान पर इसमें साइन थीटा तो हम लिखेंगे साइन थीटा, और ए बी है तो यहाँ बी के स्थान पर कॉस है तो हम लिख देंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ देखिए हमारे एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर हम लिखेंगे 1। यहाँ आपका देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, हमारा एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो यहाँ हम लिखते हैं 2 साइन थीटा, सॉरी यहाँ हम लिखेंगे साइन 2 थीटा बराबर यहाँ आपका आ जाएगा 1। ठीक, अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। चलिए देखिए इस साइड ए 1 जो है प्लस है, बराबर की इस साइड है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1 माइनस 1। इस साइड देखिए माइनस साइन 2 थीटा, इस साइड प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा। यहाँ हम घटाएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 0। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा। हम इस चीज को मिटा देते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ हम लिखेंगे इस प्रकार से, हम इसे यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा साइन 2 थीटा, यहाँ आपका 2 थीटा होगा। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ देखिए हम 2 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिखेंगे। यहाँ हमारा जो है साइन ये थीटा है। ठीक, यहाँ साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री। ठीक, तो यहाँ हमारा आ जाएगा साइन 0 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 का मान जो होता है 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक, तो यहाँ आपका थीटा इक्वल टू आ जाए, देखिए 2 से हम भाग देंगे 0 तो हमारा 0 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ हमारा थीटा का जो मान है 0 है। ठीक, थीटा का मान यहाँ हमारा 0 है, तो हम थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 0 डिग्री लिखेंगे। ठीक, चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा साइन के पावर 4 थीटा
प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक, क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। यहाँ थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 0 डिग्री। ठीक, तो यहाँ हमारा आ जाएगा साइन की पावर 4, यहाँ जीरो के स्थान हम थीटा के स्थान पर लिखेंगे 0 डिग्री, प्लस यहाँ आपका आ जाएगा कॉस की पावर 4, यहाँ देखिए थीटा, थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 0 डिग्री। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा देखिए साइन 0, साइन 0 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है, तो यहाँ इसकी पावर 4 है तो हम इसकी पावर 4 कर देंगे। यहाँ cos 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, तो यहाँ आपका आ जाएगा इसकी पावर 4। तो यहाँ हम इस यहाँ आपका 0 आएगा क्योंकि हम 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 करेंगे तो हमारा 0 आएगा, और जब हम 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, तो यहाँ हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपसे इसका मान पूछ रहा था ना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक, ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे नोट कर लेना है। ये 2024 में 100% आएगा ही आएगा, आपको तैयार करके ही जाना है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 तो के का मान है। तो आपसे के का मान पूछ रहा है, चलिए हम के का मान ज्ञात करते हैं। जो यहाँ हमें इक्वेशन दिया गया, जो है यहाँ हमें दो घात समीकरण दिया गया है, इसी का हमें एक मूल दिया गया, यानी कि एक्स का मान आपको दिया गया है। यहाँ आपको दिया है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 दिया है, और आपको दिया गया x इक्वल टू आपको दिया गया 1/2, क्योंकि एक मूल दिया गया है। ठीक, एक मूल मतलब x का एक मान आपको दिया गया है और आपको k का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 1/2 है, तो हम x के स्थान पर 1/2 रखेंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1/2 होल वर्ग, यहाँ लगा देंगे दिस सिंप्लाई। ठीक, यहाँ हमारा आ जाएगा 1/2, उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस 5/4 इक्वल टू 0। यहाँ 1/4, यहाँ आपका आ जाएगा k/2 आ जाएगा माइनस 5/4 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा k/2, इस साइड देखिए माइनस 5/4 है, इस साइड तो प्लस हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 5/4, इस साइड प्लस है, इस साइड तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 1/4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ आपका k/2 हो जाएगा, यहाँ हम घटाएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 4/4। ठीक, यहाँ 5 में से एक जाएगा, आपका आ जाएगा 4, हर बराबर है तो यहाँ आपका 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका k/2 आ जाएगा इक्वल टू 1/1, तो इसका हम गुणा करा देंगे, यहाँ हमें k बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः k का मान, या आप लिख सकते हैं k बराबर 2 है। ठीक, यानी k का मान 2 है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार कर लेना है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते ही है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 था, एचसीएफ 3, तो एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ हमारा एक फार्मूला होता है, आपको लिखना है हल, और यहाँ आपको दिया है भाई, ये देखिए दिया है, यानी कि यहाँ आपको एलसीएम आपको 60 दिया गया है और एचसीएफ आपको 3 दिया गया है, और उसके बाद एक संख्या कह सकते हैं, यहाँ पहली संख्या कह सकते हैं। ठीक, आपको यहाँ पहली संख्या दी गई, पहली संख्या आपको 12 दी गई, और आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक बबुआ, आप इसे पेन कॉपी के थ्रू आप अपने कॉपी में नोट करिए, क्वेश्चन सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बनते हैं, तैयार किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, आपको इस सूत्र को याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। तो यहाँ देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, अब दो संख्या हमारी क्या है, ठीक, ध्यान से समझिए, दो संख्या हमारी क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब आपकी पहली संख्या 12 है, तो यहाँ आपको लिख देना है पहली संख्या आपको 12 लिख देना है, गुणे दूसरी संख्या है, ठीक है, दूसरी संख्या, तो यहाँ बराबर एलसीएम है, एलसीएम आपका 60 है, गुणे एचसीएफ आपका 3 है। ठीक, तो यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 12 गुणे दूसरी संख्या, ठीक, यहाँ 6 का 18 180 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा दूसरी संख्या, क्या है दूसरी संख्या, यहाँ आपका दूसरी संख्या बराबर आपका आ जाएगा 100, देखिए यहाँ क्या आपका है 180/12,
180/12, तो यहाँ 12 कम 12, 12 6 18, यहाँ आपका 60 बन गया, 12 पंचे 60। यहाँ आपकी दूसरी संख्या 15 है, तो आप लिख सकते हैं अतः दूसरी संख्या 15 है। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इन सारी चीज को आपको समझना है और नोट कर लेना है। पेपर में 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्वेश्चन में आने के चांस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं, तो इस बार आने के चांस ज्यादा हैं, तो आपको तैयार करके ही जाना है। बहुत सारे टीचर कहते हैं 100% आएगा ही आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं लेता है, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने लायक है। ठीक, चलिए कोई देखता नहीं कि बोर्ड एग्जाम में कहां से क्वेश्चन प्रिंट हो जाए, लेकिन जो क्वेश्चन आने की संभावना है हम आपको बता रहे हैं, तो आपको इन सारे क्वेश्चन पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए, यदि tan 2a बराबर क्वाट और ब्रैकेट के अंदर a माइनस 18 डिग्री, जहां 2 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन इतने की हम गारंटी लेते हैं कि एनसीईआरटी से लगभग 85% क्वेश्चन आपकी बुक से ही आते हैं। यदि आप अपनी बुक को अच्छे से तैयार करते हैं, तो आप बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहां देखिए, यदि tan 2a बराबर क्वाट a माइनस 18 डिग्री, ठीक, तो यहां आपको लिखना है हल। यहां आपका आ जाएगा tan 2a इक्वल टू क्वाट a माइनस 18 डिग्री। ठीक, तो यहां आपसे a का मान पूछ रहा है बाबू, तो यहाँ a का मान पूछ रहा है, तो यहाँ ध्यान से आपको समझना है। यहाँ देखिए क्वाट 2a है, तो हमारे यहाँ क्वाट का फार्मूला होता है, यहाँ हमारा होता है क्वाट 90 माइनस थीटा। क्वाट 90 माइनस थीटा बराबर हमारा tan थीटा होता है भैया। ठीक, यहाँ देखिए जब थीटा होता है अंदर, तो यहाँ थीटा होता है। इसी प्रकार से यहाँ 2a हम ब्रैकेट के इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं क्वाट 90 माइनस 2a, क्वाट 90 माइनस 2a बराबर आपका आ जाएगा tan 2a। देख सकते हैं जब यहाँ tan थीटा है, यहाँ थीटा है, तो यहाँ इसमें थीटा है, तो यहाँ देखिए 2a है, तो यहाँ मैंने 2a लिख दिया है, तो बात बराबर है। a माइनस 18 डिग्री आ जाएगा, यहाँ क्वाट से क्वाट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 90 अंश। ठीक, चलिए यहाँ आपका आ जाएगा 90, यहाँ हम लिखते हैं देखिए माइनस 2a, और यहाँ हम लिखते हैं इस साइड, देखिए इस साइड प्लस का है, यहाँ पहले पूरा डिटेल से लिख देते हैं, अन्यथा आपको कम समझ में। यहाँ आपका आ जाएगा 90 माइनस 2a बराबर यहाँ आपका a माइनस 18 डिग्री। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ देखिए इस साइड माइनस, इस साइड प्लस हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक, इक्वल टू देखते हैं, यहाँ आपका a है, इस साइड माइनस है, तो इस साइड प्लस 2a हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम इस चीज को मिटा देते हैं सूत्र को, यहाँ हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 90 और 18 को जोड़े तो हमारा 108 आ जाएगा, 108 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ 3a आ जाएगा। तो यहाँ 3 साइड गुणा करा, इस साइड तो भाग करेगा, तो यहाँ आपका 108/3 आ जाएगा इक्वल टू a आ जाएगा। यहाँ हम 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 6 18, यहाँ आपका a बराबर आपका 36 अंश आ जाएगा। a का मान जो है 36 अंश आएगा। ठीक, तो आप लिख सकते हैं अतः a बराबर 36 डिग्री है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम बहुत रिपीटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इन सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है, ऐसे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार के आएंगे। चलिए, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर √3 1/√3, तो 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी से बड़ा है बराबर है 90 अंश, तो a से बड़ा है b, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आपसे a और b का मान पूछ रहा है, तो यहाँ आपको दिया गया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। tan 60 क्या है, tan 60 का मान जो होता है √3 होता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसे tan a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ √3 देखिए √3 है, √3 के स्थान पर हम देते हैं tan 60, इससे कैंसिल, a प्लस बी इक्वल टू 60। ये आपका समीकरण 1 है। चलिए यहाँ आपका आ जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ देखिए 1/√3 है ना, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1 देखिए tan 30 का मान, क्या है tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, तो यहाँ आपका आ जाएगा tan 30, इससे कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू आपका 30 अंश आ जाए। ये आपका समीकरण 2 बन गया। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश
और a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश। इससे से कैंसिल, यहाँ आपका 2a, इन दोनों को जोड़ें तो हमारा 2a आ जाएगा, 37 90 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा a बराबर आ जाएगा 90/2, यानी कि a बराबर आपका आ जाएगा 45 अंश। ठीक, अब a का मान 45 अंश है, a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए हम a का मान यहाँ रख देते हैं। ठीक, यह हमारा a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 60 अंश है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 अंश है और a का मान 45 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ देखिए a का मान हम 45 डिग्री रखेंगे। ठीक, प्लस b इक्वल टू 60 अंश, तो हमारा b इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस 45 इक्वल टू b इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक, तो यहाँ b का मान जो है 15 अंश आया है। तो मैंने आज की इस क्लास में टोटल आपको 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। हम समझते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको काफी पसंद आया होगा और काफी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के पास। मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।